हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फरियाद मौला को पसंद आई। स्वीकृति का द्वार खुल गया और अब मुक्ति का कारण आरंभ हुआ। उसी दिन जबकि बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फरियाद उभर रही थी, अकस्मात हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी दीवार के नीचे से गुजरे और एकाएकी आपके कानों में बड़े दर्द के साथ हाय हाय की आवाज़ आई। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व्याकुल होकर वहीं खड़े हो गए और पूछा कि लोगों, यह किस आपत्ति ग्रस्त की आवाज़ है? तो लोगों ने बताया कि उमैया के एक दास की आवाज़ है जिसका नाम बिलाल हबशी है और वह एक अल्लाह की तौहीद पर और रसूल अकरम सल्लल्लाहु के रसूल होने पर ईमान ले आया है और उसके ईमान लाने की सूचना उमैया को हो गई है, इसलिए वह अब रात दिन बिलाल पर प्रकोप करता है। अतः इस समय बिलाल एक कोठरी में हाथ पांव बंधा हुआ कोड़ों से पिट रहा है। आज ही नहीं बल्कि एक अवध से उसकी यही अवस्था है। ऐ सिद्दीक़ अकबर, बिलाल की दर्द भरी आवाज़ों से पड़ोस के लोग तक व्याकुल हैं, किंतु हमारा कुछ बस नहीं चलता, क्योंकि उमैया एक धनाढ्य व्यक्ति है। हम उसके दास को कैसे मुक्ति दिला सकते हैं? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुनते ही कांप गए और आकाश की ओर मुंह उठाकर कहा कि ऐ अल्लाह, आशिकों की यह आजमाइश। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारी रात रोते हुए उसी दीवार के नीचे बिता दी। जब प्रातः हुआ तो आप उस मकान में प्रवेश हुए और फरमाया, कहाँ है उमैया? जब दासों ने बताया तो आप उमैया के पास पहुँचे और फरमाया, ओ अत्याचारी अभागी, बिलाल पर इतना अत्याचार! उसने अल्लाह वाहिद को पुकारा, तेरा क्या बिगाड़ा? तूने किस लिए इस पर अनेक प्रकार के अत्याचार कर रखे हैं? चाहिए तो यह था कि ऐसा व्यक्ति तुझे गनीमत होता कि इसके कारण तेरा परलोक सुधर जाता और क़ियामत के प्रकोप से शांति में रहता। इस पर उमैया उत्तर में कहता है, क़ियामत है कहाँ? और ऐ अबू बकर, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा दीन सच्चा है? और तुम यह किस प्रकार कह सकते हो कि क़ियामत अवश्य आएगी? और मान लो कि परलोक का प्रकोप और पुण्य यदि कोई वास्तविकता भी हो तो होने दो। मेरे पास भी किसी वस्तु की कमी नहीं है, फिर मैं क्यों इन उपहारों पर रिझूं जो केवल भ्रम की बातें हैं। मेरे पास तो संसार में ही स्वर्ग है, और यह बात तुम भी जानते हो कि कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मेरे पास उपस्थित न हो। सभी सुख विलास के सामान मेरे पास संसार में ही उपलब्ध है। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला यह बातें सुनकर अप्रसन्न हुए और फरमाया कि अच्छा, तुझे अपने जीवन का अधिकार है? दुष्ट अभागी ऐसी ही बातें किया करते हैं। किंतु यह बता कि बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर इतना अत्याचार क्यों कर रहा है?
उमैया ने उत्तर दिया कि मैं बिलाल पर इतना ही अत्याचार करूंगा और उसी प्रकार इसको अत्याचारग्रस्त रखूंगा। अय अबू बकर, तुम्हें यदि उस पर इतनी दया आती है तो तुम भी तो धनवान हो, तुम्हारे पास भी तो बहुत पूंजी है और अपने परलोक पर बड़े घमंडी हो। यह पुण्य तो अब तुम हो कमाओ और मुझसे बिलाल को खरीद लो। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तो यही उद्देश्य था कि बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खरीद कर स्वतंत्र कर दे। अतः आपने फरमाया कि अय उमैया, बिलाल के बदले में क्या मूल्य मांगता है? उमैया हंसा और कहा कि आप यहाँ तक तैयार हैं। उमैया अपनी समझ में बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बहुमूल्य मांगना चाहता था। उमैया ने कहा कि देखो अबू बकर, तुम उसे खरीद नहीं सकोगे, उसका बहुत बड़ा मूल्य है। फिर कहा कि यदि तुम बिलाल को खरीदना ही चाहते हो, एक मिस्काल 140 तोले सोना और रोमी दास जो तुम्हारे पास उत्तम श्रेणी का कार्य करता है और बड़ा योग्य है, कई हजार अशरफियाँ उसकी अपनी हैं, उसको उन अशरफियों सहित मुझको दे दो और बिलाल को मुझसे ले लो। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ी प्रसन्नता से यह स्वीकार कर लिया, क्योंकि रोमी दास यद्यप बहुत अच्छा कार्य करता था किंतु काफिर था, ईमान नहीं लाता था। उसी समय आपने रोमी को उसको सारी पूंजी सहित बुलाया और उमैया को सौंप दिया। एक मिस्काल सोना अपने पास से दे दिया और इस प्रकार बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को स्वतंत्र करा दिया। फिर आप अल्लाह की प्रशंसा करते हुए बिलाल रज़ियल्लाहु ताला को अपने साथ लेकर बाहर आए। उमैया सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखता था और हंसता था और अपने संगतियों से कहता था कि मैं अबू बकर को सारे हिजाब अरब में बड़ा बुद्धिमान समझता था, किंतु आज इस मामले में उन्होंने बड़ा धोखा खाया है। बिलाल जैसे तुच्छ दास के मुकाबले में अपना एक बहुत बड़ा योग्य दास दिया और कई हजार अशरफियाँ देकर एक निकम्मा और दरिद्र दास ले लिया। मैं बिलाल जैसे दास को एक पैसे में भी नहीं खरीदता। जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उमैया की यह बातें सुनी तो वही ठहर गए और फरमाया कि अय उमैया, मैं तुमको सारे हिजाब अरब के सांसारिक मामलों में बड़ा चतुर समझता था, किंतु आज तूने इस मामले में बड़ा धोखा खाया और रोमी जैसे तुच्छ दास और कुछ अशरफियों के बदले में हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुझे सौंप दिया। तू यह भी न जान सका कि यह खरीद इस सौदे का कहाँ तक ग्राहक है। तू नहीं जानता कि बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या है और उसकी क्या श्रेणी है। अल्लाह की सौगंध है, यदि तू बिलाल के बदले में यमन का सारा राज भी मांगता तो वह भी थोड़ा था। मैं तो अपनी सारी पूंजी तुझे दे देता और बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खरीद लेता, किंतु तूने तो बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कुछ भी मूल्य न मांगा। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सेवा में लाए।
फिर जो कुछ हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरबटे कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सेवा में आकर किया वह स्पष्ट है। सही मुस्लिम की हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेराज की रात में जब मुझे जन्नत दिखाई गई तो मैंने देखा कि कोई मेरे आगे आगे चल रहा है। मेराज की रात में जब मुझे जन्नत दिखाई गई तो मैंने देखा कि कोई मेरे आगे आगे चल रहा है, जो उसकी जूतियों की आवाज़ मेरे कान में आती है। बस क्या देखता हूँ कि वह बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जो मुझसे आगे जन्नत में चल रहे हैं। दूसरी हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नल्लाह खलकल जन्नत लिमत अला अहु व इन कान अब्बन हफ्सिया, अर्थात अल्लाह ताला ने जन्नत को अपने कृतज्ञ बंदे के लिए उत्पन्न किया है, यद्यपि वह हफ्सी दास ही क्यों न हो। दास और स्वामी के लिए कृतज्ञता सम्मान का कारण है और भले मानस एवं स्वतंत्र के लिए अकृतज्ञता जिल्लत का कारण है। आबरू वो है जो हश्र के दिन हो मुनईम, हमको दुनिया में नहीं इज्जतो तौकीर पसंद, परलोक का सौदा। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस बहुमूल्य पर खरीदने से केवल उमैया ने ही यह विचार नहीं किया था कि और अनेक काफिरों ने भी यही सम्मति व्यक्त की थी कि सिद्दीक के अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस मूल्य पर खरीद कर बड़ी अज्ञानता का प्रमाण दिया है। इस मूल्य पर तो काम के अनेक दास खरीदे जा सकते थे और उनसे संसार का बहुत लाभ उठाया जा सकता था। अतः इन लोगों के उत्तर में भी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यही फरमाया कि मैंने दुनिया कमाने के लिए इस दास को नहीं खरीदा है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रसन्नता के लिए खरीदा है। इसलिए कुरान मजीद में पन्ना 30 सूरत अलैल हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में उतरी और इसी सौदे की बाबत इरशाद हुआ कि बस यउन पुहल अलकल जी पुती मालहू यत यक, अर्थात करीब है कि बचा लेंगे हम नरक की आग से उस व्यक्ति को इस संसार से धन अपना पवित्र करे और आत्मेच्छा के लिए। करीब है अर्थात करीब है कि बचा लेंगे हम नरक की आग से उस व्यक्ति को कि संसार के धन अपना पवित्र करे आत्मेच्छा के लिए। इसलिए कुफ्फार ने कहा, बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कुछ आधिपत्य अबू बकर पर होगा, जो इतना धन उस पर खर्च करके उसे खरीदा।
अतः यह आयत उतरी, बसाली अदीन अंधहु मिल नेम तीन तुझा, अर्थात और न था किसी मनुष्य का अबू बकर पर उपहार का अधिपत्य जो कि बदला दिया उसका अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। अधिक फरमाया, अल्लाह ताला ने इल्तिगा वल रब्बिही इन आला, किंतु किया अबू बकर ने यह काम अल्लाह की प्रसन्नता के लिए जो महान है और सर्वश्रेष्ठ है। वल्लौफ यजी, और करीब है यह कि राजी होगा रब अबू बकर से, अर्थात राजी तो अब भी है, किंतु यह क़ियामत के दिन व्यक्त होगा। बिलाल हबशी की अजान। जब हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस संसार को छोड़कर गए तो हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो मस्जिद नबी में अजान देने की सेवा पर नियुक्त थे, मदीने की गलियों में पागलों के समान यह कहते हुए फिरते थे कि हे लोगों, यदि किसी ने मेरे सरदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा हो तो बता दो। मेरे स्वामी ने मुझसे पर्दा कर लिया है, अल्लाह के लिए मुझे मेरे स्वामी से मिलाओ। कुछ दिन तक हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यह दशा रही कि इस दुख और खेद को वह मदीने में सहन न कर पाए और वहाँ से हिजरत करके शाम देश की ओर चले गए और हलब नगर में रहन सहन कर दिया। किंतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वियोग में कहाँ व्याकुलता प्राप्त हो सकती थी। वहाँ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वियोग में मारे फिरते ही रहते थे। इसी प्रकार लगभग 1 वर्ष बीत गया तो एक रात स्वप्न में देखा कि जनाबे रिसालत मयाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विराजमान हैं और इरशाद फरमाते हैं कि ऐ बिलाल, तुमने हमसे मिलना छोड़ दिया और क्या हमारी मुलाकात से तुम्हारा मन भर गया? यह सुना और स्वप्न में अनेक लब्बैक लब्बैक सयदी कहते हुए जाग गए और कहा, ऐ मेरे स्वामी, दास उपस्थित है। उसी समय मदीना तैयबा की ओर चल पड़े और रात दिन मंजिलें तय करते हुए चले जा रहे हैं। और विचार यह है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पुनः जीवित होकर मदीने में विराजमान हुए हैं और मस्जिद नबी में शोभायमान हैं और सहाबा-ए किराम आपको घेरे बैठे हैं। बस मन में यही विचार है कि शीघ्रातिशीघ्र पहुँचे और हुजूर को सेवा में उपस्थित होकर मन की तृप्ति प्राप्त करें। इसलिए जब मदीने पहुँचे तो आप सीधे मस्जिद नबी में प्रवेश हुए और चारों ओर पागलों के समान हुजूर को ढूंढने लगे। कभी आंगन में जाते हैं तो कभी दालान में और आंखें अपने
प्रियवर की खोज में लगी हुई है। जब कभी अपना उद्देश्य न पाया तो पावन मजार की ओर आए और वहां खड़े होकर बिलख बिलख कर रोते हुए निवेदन किया कि हुजूर, इस दास को हलफ से यह कहकर बुलाया कि हमसे मिल जाओ। जब यह दास लब्बैक कहता हुआ मदीने में उपस्थित हुआ तो हुजूर पर्दे में छुप गए। नज्म। अब कहाँ ढूंढे गुलामे सरमदी, अब कहाँ देखे जमाले अहमदी। अब जियारत हो कहाँ सरकार की, अब कहाँ देखूं तुम्हें प्यारे नबी। अब कहाँ दीदारे मुरसल हो मुझे, अब कहाँ बातें वो हजरत से करें। कब्रे अलहर से न जब आई सदा, और भी फुरकत से सीना सख हुआ। रोते रोते जिनको बस गस आ गया, कितना बेपर्दा है तू रब्बुल उला। बहुत देर में जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को होश आया तो लोग आपको मजारे अतहर के पास से उठाकर बाहर लाए। इस अवध में सारे मदीने में बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आने की चर्चा हो गई और लोग आपको देखने के लिए जुटने लगे। सबकी यही अभिलाषा थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जन हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के से चलकर मिलें और उनसे निवेदन करें कि एक बार हमें उसी ढंग से आवाज़ सुनाई दे जिस प्रकार की वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया करते थे। अतः मदीनों वालों ने आपसे बहुत कहा कि हमें वही आवाज़ सुनाइए, किंतु हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन सबको उत्तर दिया कि अब अजान देना मेरी शक्ति से बाहर है, मैं कदापि अजान नहीं दे सकूँगा। अधिक कहने पर भी आपने यही कहा कि अजान देना अब मेरी शक्ति से बाहर है और आप अजान के लिए राजी नहीं हुए। अंत में मदीने वालों ने मिलकर सलाह की कि हमारे कहने से बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजान के लिए राजी नहीं होंगे, इसलिए ऐसा किया जाए कि हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया जाए और उनसे कहा जाए कि ये हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अजान की फरमाइश करें और उनकी बात को यह नहीं टाल सकेंगे। इसलिए उसी समय हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कुछ लोग गए और उन्हें सारी परिस्थितियों से अवगत कराया। अतः वे पधारे और हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अजान देने की फरमाइश की। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गोद में उठा लिया और कहा कि तुम मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हृदय के टुकड़े हो। मैं तो इसी घर का दास हूँ, जिस प्रकार आज्ञा होगी बिलाल पालन करेगा। तब कहा कि अच्छा है हुसैन, मुझे जहाँ कहोगे वहीं खड़े होकर अजान दूंगा। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
को मस्जिद नबी की छत पर ले जाकर खड़ा कर दिया। अब बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अजान देनी आरंभ की। पहली बार जो अल्लाह अकबर की आवाज़ गूंजी, नबुव्वत काल जैसे ही एक तरंग सारे मदीने में दौड़ गई और नबुव्वत काल का एक दृश्य हो गया। प्रत्येक छोटा बड़ा अपने अपने काम छोड़कर मस्जिद नबी की ओर दौड़ पड़ा। यहाँ तक कि महिलाएं भी चादरें ओढ़े बच्चों को लिए हुए वहाँ पहुँची। किंतु जब आपने अजान में अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा ही था कि गश खाकर गिर पड़े और बहुत देर तक होश नहीं आया। मदीने वालों के हृदय पर एक अवस्था छा गई। नज्म चीख उठी उम्मत खैरुल अनाम, रोते थे अहले मदीना सब तमाम। बज रही थी हिचकियाँ मखलूक की, जान खोए दे रहा था हर कोई। बद रहा था आब का सारा समा, खुद नजर आते थे वो प्यारे मियाँ। नन्हे बच्चे माँओं से कहने लगे, क्या रसूल अल्लाह हमारे आ गए। एक क़यामत थी मदीने में बपा, जब मुहम्मद नाम आया है पता। आ गया गश उस मुअज्जन को वहीं, और अज़ा भी कर सका पूरी नहीं। होश जब आया तो वो रोते हुए फिर हृदय की सिमत हिजरत कर गए। जब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को होश आया तो आपने मदीना वालों से क्षमा मांगी और कहा, बात वास्तव में यह है कि जब मैं नबुव्वत काल में अजान पढ़ता था और दृष्टि उठाकर देख लिया करता था कि यह है वह नबी आखिरुज़्ज़मा काल के अंतिम और इमामुल अंबिया जिनकी मैं गवाही दे रहा हूँ। अब तुम ही बताओ कि मैं यह कहते हुए किसे देखूं और अपनी आँखों की ठंडक कहाँ पाऊं। यह कहा और फूट फूट कर रोते हुए मदीने तैयबा की बस्ती से बाहर चले गए और जंगलों में मारे मारे फिरते हुए दीर्घ अवधि के बाद हलब पहुँच गए।